थकान नहीं होती पूरे दिन में इतना सब कुछ करके? नहीं। क्यों? क्योंकि योगा करती हूँ। मतलब हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, एक प्रॉपर मेथड के साथ कर रहे हैं, तो प्रॉपर मेथड, कंसिस्टेंसी, एक करेक्ट गाइडेंस के साथ जब हम करते हैं तो ऐसा दर्द वर्द कुछ नहीं होता है। मैं योगा करती हूँ, मैं रात में योगा करती हूँ, योगा क्लास जाकर, और टाइम में कार्टून्स देखती हूँ। योगा में एक्सरसाइजेस होती हैं तो उसके हिसाब से हम लोग आंखें अपनी ठीक रख सकते हैं योगा करके रोज़। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोनार्ड यूनिवर्सिटी में, और जहां पर मोनार्ड यूनिवर्सिटी में आज योग स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा नेशनल योगासना चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आज जब हम इस चैम्पियनशिप में आए तो जब हम यहाँ पे आ रहे थे तभी से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि योगा के बारे में जानने को मिलेगा। और पिछले कुछ सालों में जो भारत में योगा का महत्व हमें देखने को मिला है, लगातार योगा डे पे जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद योगा का महत्व बताते हैं, योगा के आसन करके दिखाते हैं। इसके अलावा जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर भी कहीं ना कहीं अपने योगा को जो है वो अपने में अपना रहा है, अपने डेली रूटीन में योगा को अपना रहा है, और जो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। पर जब आज हम यहाँ पे आए और हमने जो अभी आप मेरे साथ कैमरे पर देख पा रहे होंगे कि दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जब इनको देखोगे आप तो लगेगा अरे काफ़ी नॉर्मल बच्चे हैं ये, पर मैं आपको बता दूं ये बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। क्योंकि जब आप इनके द्वारा जब ये आपको योगा करके दिखाएंगे, जब ये जिस तरह से बैंड होते हैं वो बैंड होकर दिखाएंगे, आपको अपने आसन दिखाएंगे, तो आप भी जैसे मैं अभी जब स्टेज पे देख रहा था इन लोग का जो चैम्पियनशिप चल रहा था, जिस तरह से बच्चे एक के बाद एक आसन करके दिखा रहे थे, तो मैं बिल्कुल अचंभित हो गया था कि रियलिटी में क्या शरीर इतना ज़्यादा बैंड हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे द्वारा ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये जो बच्चे हैं इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनका डेली रूटीन होता है, किस तरह से ये योगा को अपने जो डेली रूटीन है उसमें कितना महत्व देते हैं, क्या कोई अलग डाइट होती है इस चीज़ के लिए भी, और योगा को जो है इन्होंने मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इन सब चीज़ों के, तो तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है बच्चों आपका? हर्षिता। और आपका? काव्या। हर्षिता, काव्या, आप ये बताइए कौन कौन सी क्लास में आप? 5th। आप भी? 8th। अच्छा, आप दोनों मतलब बैचमेट्स हैं एक साथ एक ही स्कूल में? नो सर। अच्छा, अलग अलग स्कूल में। जहाँ आप योगा सीखती होंगी वहाँ एक जगह सीखती हैं? यस सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सुबह कितने बजे उठते हैं आप दोनों? 6 बजे। आप? 6 बजे। 6 बजे, सुबह 6 बजे उठ जाती हैं। फिर क्या करती हैं? फिर ब्रश करते हैं। ब्रश करके मतलब रेडी वेडी होके स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हो सुबह? आप भी सुबह स्कूल जाते हो? फिर स्कूल से आने के बाद? फिर स्कूल से आने के बाद 2 घंटा हम लोग दिन में प्रैक्टिस करते हैं योगा की, फिर शाम पे 1 घंटा। स्कूल से आने के बाद 2 घंटा प्रैक्टिस करते हो और फिर शाम को प्रैक्टिस करते हो? स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट एकेडमी जाना होता है, फिर 1-2 घंटे प्रैक्टिस होती है, उसके बाद हम लोग शाम को भी करते हैं। शाम को फिर प्रैक्टिस करने जाते हो? तो जो 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है जब आप स्कूल से आते हुए, तो मन नहीं करता कार्टून देख लेते हैं, सो जाते हैं? नो सर। क्यों? योगा करने में मज़ा आता है। योगा में मज़ा आता है। कार्टून, जब मैं छोटा था तो मैं तो स्कूल से आने के बाद खाना खाने के बाद कार्टून देखा करता था। आप लोग क्यों नहीं देखते? योगा में ज़्यादा मज़ा आता है, और कार्टून से आंखें भी ख़राब हो सकती है हमारी। अच्छा। योगा से क्या हमारी आंखें ठीक रह सकती हैं? हाँ, योगा में एक्सरसाइजेस होती हैं तो उसके हिसाब से हम लोग आंखें अपनी ठीक रख सकते हैं योगा करके रोज़। अच्छा, आप लोग की उम्र क्या है वैसे? 10। और आपकी? 12। ये 10-12 साल के बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्योंकि जब अपनी 10-12 साल की उम्र में था तो मैं कार्टून देखा करता था, पर इनको अभी से ये सीख मिली है कि कार्टून देखने से आँख ख़राब हो जाती हैं, और ये लोग स्कूल से आते ही अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तो जो प्रैक्टिस आप जो इस दौरान करते होंगे तो कई बार ऐसा होता होगा चोट लग जाती होगी, इंजरी होती होगी, तो कभी डिमोटिवेशन हुआ है कि अब नहीं करना ही होगा, ऐसा कुछ? नो सर। कभी नहीं होता? जैसे कई बार होता है कि हम मान लो कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो पाया तो मेरे मन में आता है कि कोई बात नहीं, इसे छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ, हुआ है ऐसा?
मतलब प्रैक्टिस एक ही चीज़ की करते हैं, पर अगर मोच वगैरह आ जाती है तो उसके लिए अलग आसन होते हैं, तो उससे हम 1-2 दिन में ठीक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो हमारे शरीर में इंजरी होती है उस आसन से वो ठीक हो जाती है, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह होते हैं उनसे हम ठीक कर सकते रिकवर हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, योगा का जो है वो हम लोग की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत। जैसे जैसे अगर हम लोग नेक रोटेशन नहीं करेंगे तो हमारी नेक अकड़ सकती है और वो मुड़ भी नहीं सकती। और जैसे हम लोग चलेंगे नहीं, वो भी एक टाइप का योगा ही है, जी। तो हमारे पैर वैर अकड़ जाएंगे, फिर हम लोग उठ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, तो जो आजकल हम देखते हैं कि 50-60 साल में लोग झुक जाते हैं अपनी कमर से, या फिर पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, तो कहीं ना कहीं वो उनकी बचपन की गलती होती है। उन लोगों को भी रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, भले उनकी एज कितनी भी हो। रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। हल्की हल्की एक्सरसाइज। आप लोग के पेरेंट्स आए हैं आज? नहीं आए। क्या आप लोग के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं योगा करने के लिए? यस सर। डेली भेजते हैं क्लासेस? यस सर। अच्छा, कभी ये भी कहते हैं अच्छा ये आज क्लासेस जाओगे तो चॉकलेट दिलाऊंगा या ऐसा कुछ? नो सर, खुद चले जाते हो हमारा आप लोग? खुद ही मन करता तो हम चले जाते। खुद मन करता है जाने का। जो जब आप लोग योगा करते हो और आज आप यहाँ पे आए स्टेज पे, जब आप लोग कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या कोई घबराहट होती है अंदर कि इतने सारे लोग बैठे हैं? नो सर, आदत हो गई। 100% देना चाहिए तो उसमें आपका आसन अच्छे से लग जाएगा। अच्छे से होता है। जो आपके कोच हैं वो कितने मतलब पूरे टाइम जो आपकी एकेडमी है बच्चों को वहाँ पे डेली सिखाते रहते हैं? यस सर। यस सर। तो कौन कौन से आसन हैं जो अभी तक आप परफेक्ट कर लेते हैं? ऐसे बहुत सारे आसन हैं। बहुत सारे आसन हैं। हाँ। अच्छा, आप हमारे कैमरे पे कुछ करके दिखाएंगी? यस सर। एक बार आप हमें आसन करके दिखाओ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, शरीर को आपने इतनी देर के लिए मोड़ लिया, 10-15 सेकंड हो गए होंगे आपको ऐसे, तो दर्द वगैरह नहीं होता बॉडी में? इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है आप लोगों की बॉडी। यस सर। जंक फूड में क्या क्या खाते हो? जंक फूड अभी छोड़ रखा है कंपटीशन के लिए। कब से? बहुत हो गया है टाइम। मन नहीं करता आप लोगों का चाउमीन खाएं, बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं? हमें तो बहुत पसंद है, हम तो अभी भी खाते हैं। बहुत रेयर होता है कि हमारा मन करे, बट हम लोग बहुत कम खाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा मतलब डाइट जो होता है आप लोग का रोज का, तो डाइट भी फिक्स है कि ये इतना खाना है, यहाँ पे ये खाना है, ऐसा कुछ है? इसमें ये होता है कि पहले तो जो हमारे को घर का हेल्थी खाना होता है पहले तो वो खाना चाहिए, जी। और जंक फूड मतलब थोड़ा बहुत खाना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत तो खाते हो आप लोग? मतलब थोड़ा बहुत कम, कभी कभी। कभी कभी। अच्छा, जैसे एक होता है ना कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जंक फूड वगैरह बिल्कुल छोड़ना पड़ जाता है, तो ऐसा आप लोग के साथ भी है या फिर थोड़ा बहुत खाते हैं तब भी आप मतलब एक्सरसाइज हो जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा बहुत चलता है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है मिस योगा इंडिया, इनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि योगा कितना महत्व है हमारे जीवन में, और जब ये मिस योगा इंडिया बनी थी तो कैसा था इनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वास्तिका जायसवाल है। आपकी एज कितनी है? 17। स्वाति जी, जब आप मिस योगा इंडिया बनी तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उस चीज़ का? बहुत अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा ड्रीम था कि ये बनने का, और अच्छा लगा बहुत। मतलब कब सोचा था आपने कि मिस योगा इंडिया बनना है आपको? मतलब पहले ही कोई कॉन्सेप्ट था नहीं मिस योगा, जी। YSF नहीं, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ निकाला था कि मिस योगा, मतलब फॉर्म भरा था तो बस ऐसे ही। अच्छा। ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि इससे मिस योगा, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ टर्म्स निकाले थे। अच्छा, मतलब जब आपने मतलब कभी सोचा नहीं था इन चीज़ों के लिए, जब ट्राई किया तो आप मिस योगा इंडिया बन के आई। कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो हमारी टैलेंट होता है, कई बार हम अपने टैलेंट को दबा के रखते हैं, पर जब वो टैलेंट बाहर निकल के आता है तो दुनिया भी देख के अचंभित हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब आप लोग अपने शरीर को एकदम मोड़ लेते हैं तो ऐसा लगता है अगर हम करें तो हमारी तो हड्डियाँ टूट जाएँ, नस एक के ऊपर एक चढ़ जाएँ, दर्द से हम यहीं पर बेहोश हो जाएँ। आप लोग करते हैं तो आप लोग के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अब मतलब हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, एक प्रॉपर मेथड के साथ कर रहे हैं, तो प्रॉपर मेथड, कंसिस्टेंसी, एक करेक्ट गाइडेंस के साथ जब हम करते हैं तो ऐसा दर्द वर्द कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप अपना डेली रूटीन बताइए, आप कितने बजे उठती हैं सुबह? हम 6 o'clock उठ जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं, जी। फिर उसके बाद जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस होती है, जी। फिर उसके बाद ट्यूशन व्यूशन का काम हुआ, फिर उसके बाद
पढ़ाई, फिर डांस, फिर ऐसे पूरा दिन चलता अच्छा, एक रहता है। चीज़ बताइए, आप सुबह उठती हैं, आप प्रैक्टिस करती हैं, फिर स्कूल जाती हैं, फिर स्कूल से आके बाद फिर प्रैक्टिस करती हैं, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, डांस, जिम्नास्टिक की क्लास सब करती हैं आप। टाइम मैनेज हो जाता है आपसे? हो जाता है, मतलब अब बचपन से हो रहा है तो अब आदत हो गई है। आदत हो गई है। कभी मन किया कि टाइम से थोड़ा अलग हट के कार्टून देख लूँ, आज कोई मूवी देख लूँ जाके? मन तो ऐसा सबका ही होता है कि देखने का, तो ऐसा मैं क्या करती हूँ कि उसको जल्दी करके मैं वो टाइम निकालती हूँ, क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हाँ। इंटर में सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको जल्दी वल्दी करके अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के मैं दोनों काम करती हूँ। फिलहाल आपने अपनी लाइफ में आगे के लिए क्या सोचा है? क्या कोई मेडल या फिर देश के लिए कुछ करने का ऐसा कुछ सोचा है आपने भी? अभी मैंने सोचा कि मैं भी रेगुलर प्रैक्टिस करती रहूँगी, और जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स आएंगे वैसे वैसे पार्ट, मतलब मुझे बेस्ट करना है अपना योगा में। 100% दे के जीत के आना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो मिस योगा इंडिया जब आप बनी थी, तो जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, क्या पता उनमें से कोई योगा करता हो, उनका भी ड्रीम हो ये, तो क्या कोई स्पेशल गाइडलाइंस होती है उसके लिए, कोई इंस्ट्रक्शन होता है इस चीज़ के लिए? हाँ, मतलब सबसे पहले आपको इसके 5 राउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं उनको आपको अपनी 5 डिफरेंट योगा आसन की फ़ोटो भेजनी होती है। तो सबसे पहले वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता जी। है। उसके बाद आपको एक ऐसे लिखना होता है, वो एज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, वो कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए, वो सब हर चीज़ें वो देखते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे कुछ बातें करते हैं, इंटरव्यू होता है। फिर फाइनल राउंड आपका रैंप वॉक होता है। रैंप वॉक मतलब हमें योगा ड्रेस में नहीं करना होता, कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस इंडिया की वो पहन के करना होता है। तो मैंने भरतनाट्यम की ड्रेस पहनी थी, तो पहन के करना होता है। फिर जो भी जजेस होते हैं वो जैसे मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया में होता है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, फिर 2 बचते हैं, फिर उसमें से कोई एक बनता है, वैसे ही सेम प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें रैम्प वॉक वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब आपने ये मिस इंडिया जब आप बनी और ये तमाम चीज़ों को आपने फेस किया, तो क्या कोई ऐसा मोड़ आया था कि जजिस ने कहा कि कोई ये आसन करके दिखाओ, आपसे ना हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर बहुत से ऐसे बच्चे हमने देखे भी जो अभी स्टेज पे कि कोई बहुत से ऐसे आसन थे जो नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा मायूस हो जा रहा था, उनके जो कोच थे वो थोड़ा सैड हो जा रहे थे, तो उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? हो जाता है, मतलब ऐसे हम रेगुलर प्रैक्टिस में वो चीज़ें हो रही है और स्टेज पे नहीं होता है, तो वैसे टाइम का फ़र्क होता है। पर ठीक है, ये होता रहता है, ये अप्स एंड डाउन्स तो होता ही रहता है, तो इसको बस आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, बस यही ऑप्शन है। नाम क्या बेटा आपका? वित्ती। वित्ती, कहाँ से हो आप? कहाँ रहते हो? नोएडा। नोएडा से आए हो इतनी दूर, किस लिए? योगा करने। योगा करने। योगा करना पसंद है आपको? हाँ। कोई फोर्स तो नहीं करता, मम्मी पापा जबरदस्ती तो नहीं करवाते? नहीं। कितना कार्टून देखने का मन करता है आपका? हाँ, मैं योगा करती हूँ, मैं रात में योगा करती हूँ, योगा क्लास जाकर, और टाइम में कार्टून्स देखती हूँ। कार्टून्स देखते हो, पढ़ाई भी करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 1A। 1A में। तो होमवर्क भी करना होता होगा। सुबह कितने बजे उठ जाती हो? 6:30। 6:30 उठ जाती हो आप, और 6:30 उठने के बाद स्कूल जाती होगी, हाँ। फिर वापस आती होगी, हाँ। होमवर्क करती होगी, हाँ। कार्टून्स देखती होगी। खेल के ड्रेस चेंज करके खाना खा के तब करती हूँ। अच्छा, और फिर ये रात में योगा। हाँ। थकान नहीं होती पूरे दिन में इतना सब कुछ करके? नहीं, क्यों? क्योंकि योगा करती हूँ। तो आप कॉम्प्लेन पीते हो या बॉर्नविटा? पीडियाश्योर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो हमारा जो डेली रूटीन होता है, जैसे मैं जिस तरह से मैंने आपकी खुद परफॉर्मेंस देखी थी, काफ़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की आपने, मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पाती, मैं क्यों नहीं कर सकता ये चीज़ें? योगा मुझसे क्यों नहीं होता? अगर मैं अपने शरीर को मोड़ूं तो मेरे हाथ में दर्द होने लगते हैं, हड्डी टूट सकती है मेरी, तो आप लोग इतने फ्लेक्सिबल क्यों हो? क्योंकि हम छोटे से योगा करते थे। योगा आप छोटे से करते हो? जो और भी छोटे बच्चे हैं आपकी उम्र के, जो सारा टाइम खेलते रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, तो उन्हें भी योगा करना चाहिए? हाँ। आपके जो क्लासमेट्स हैं वो सब योगा करते हैं, सिर्फ आप करती हो? बस मैं ही करती हूँ।
तो जब आप क्लास में करके दिखाया आपने बच्चों को कभी? नहीं, हमारी योगा क्लास होती है, उनमें हमने देखा है, मेरी स्कूल मैम ने देखा और सारे बच्चों ने देखा है, क्योंकि हमारी योगा क्लास होती है। तो जो आपके घर रिलेटिव्स आते होंगे, रिश्तेदार आते होंगे आपके घर, कभी वो बोलते हैं कि हमें भी सिखा दो योगा? नहीं। कभी नहीं बोलते? आप उन्हें करके दिखाती हो? नहीं, जब मेरा कंपटीशन होता है मम्मी वीडियो बना देती है, उनको दिखा देती है। अच्छा, जब कंपटीशन होता है तभी करके दिखाती हो आप योगा? नहीं, अच्छा, क्लास अच्छा एक चीज़ बताओ, जंक फूड खाती हो आप? हाँ। क्या क्या खाती हो जंक फूड में? मोमोज खाती हो? हाँ। खाती हो। तो जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में तो ये बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए? मैं दोनों करती हूँ। दोनों कर लेती हूँ, मैनेज हो जाता है। आपका नाम क्या है? नव्या, नव्या, कौन सी क्लास में हो आप? 4th। 4th में। अच्छा, आप अपना डेली रूटीन बताओ, कितने बजे उठते हो सुबह? मैं 6:30 उठती हूँ। 6:30, फिर स्कूल जाते हो? हाँ। अब प्रैक्टिस कब करते हो? स्कूल जाने से पहले मेरा स्कूल जैसे 8 o'clock स्टार्ट होता है, तो और जो पढ़ाई होती है वो 9 o'clock स्टार्ट होती है, तो मैं 7 to 9 योगा क्लास जाती हूँ। अच्छा, हाँ। तो योगा क्लास आपका स्कूल में ही है? हाँ। तो जब आप योगा करती हो, कई बार चोट लग जाती है, इंजरीज होती हैं, तो क्या कभी लगता है कि अब योगा नहीं करना? नहीं, कभी नहीं लगता। मन करता है योगा करने का? हाँ। कितने तरह के आसन आते हैं आपको? मेरे को हर तरह के आते हैं। हर तरह के आसन कर हाँ। लेते हो आप? इससे पहले क्या कोई कंपटीशन खेला है आपने? नहीं, कभी नहीं खेला। ये पहला कंपटीशन है हाँ। आपका? स्टेज पे अभी आपकी भी परफॉर्मेंस हुई थी। हाँ। तो पहले कंपटीशन में आपने इतने सहजता के साथ और इतने अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपके ही एज के बच्चे हैं जो गेम्स खेलते हैं मोबाइल में, बाहर का खाना खाते हैं, उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो ये सब चीज़ें करना बंद कर दे और वो भी योगा करे। योगा करें। हाँ। योगा से ही होगा जो भी होगा फ्यूचर में। हाँ। तो योगा से ही अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे मोटिवेशंस हमें लगातार मिलते रहते हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब वो योगा डे पे योगा के आसन करके दिखाते हैं और जो तमाम चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो नई जनरेशन आ रही है, छोटे बच्चों की जो जनरेशन आ रही है, वो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें साबित करके दिखा रही हैं कि कितने परफेक्टली वो अपनी लाइफ को आगे सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। जो ये उम्र होती है बच्चों की, कहीं ना कहीं बच्चे अपने उम्र में भटक जाते हैं, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, जंक फूड्स वगैरह, पर कहीं ना कहीं ये बच्चे बेस्ट एग्जांपल्स हैं इन चीज़ों के लिए। अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।